नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर संभल से आ रही है। संभल हिंसा को लेकर जो जांच आयोग की रिपोर्ट थी वो सीएम योगी को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिससे मौलाना गैंग में हड़कंप मच गया है। क्या कुछ है इस खास रिपोर्ट में, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी नवेंदु झा। नवेंदु, जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद विपक्ष में इतना हड़कंप क्यों? देखिए, बहुत ही सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है संभल हिंसा को लेकर और 450 पन्नों की ये रिपोर्ट है जिसे सीएम योगी को सौंपा गया है। और इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। और सबसे बड़ा खुलासा यही हुआ है कि जियाउर रहमान ही असली आरोपी हैं जिन्होंने दंगे को भड़काया था। उसके अलावा कुछ ऐसे खुलासे हैं जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ जाएंगे और उनमें से सबसे बड़ा खुलासा है संभल की डेमोग्राफी चेंज। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब संभल की हिंदू आबादी 45% थी, लेकिन जो रिपोर्ट सौंपी गई है सीएम योगी को उसके मुताबिक आज संभल में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 15% रह गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर हिंदुओं का वहां से पलायन हुआ, कैसे हिंदुओं पर जुल्म ढाए गए और वहां से उनको भगाने पर मजबूर किया गया। और हिंदुओं के साथ अत्याचार की यह घटना आज़ादी के बाद होती रही, लेकिन किसी सरकार ने भी उनकी दर्द को नहीं समझा, किसी ने भी हिंदुओं की बात नहीं सुनी। और आज जब योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो संभल के लोगों को न्याय मिल रहा है। 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई थी उस मामले में जो रिपोर्ट सामने आई है उसने हर किसी को चौंका दिया है। और ये डेमोग्राफी चेंज की बात, इससे आप समझ सकते हैं कि यूपी में कितना बड़ा घोटाला चल रहा था पिछली सरकारों में। जो प्रदेश जहां पर 24 करोड़ की आबादी फिलहाल है वहां एक ऐसा जनपद है संभल जहां आज 85% मुस्लिम है और सिर्फ 15% हिंदू आबादी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां हिंदुओं को किस तरह से प्रताड़ित किया गया। नवेंद्र, 450 पन्नों की रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं कि 400 पन्नों की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में डेमोग्राफी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुराने दंगों का जो रिकॉर्ड है, जो आंकड़े हैं, उसे भी जारी किया गया है। तो जो आंकड़े और जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क और अखिलेश यादव पर कितने भारी पड़ने वाले हैं? बिल्कुल, पहले आंकड़े दर्शकों को बता दें कि आजादी के बाद से अभी तक संभल में 15 बड़े दंगे हुए और इस रिपोर्ट में उसका जिक्र किया गया। कब कब ये दंगे हुए हैं ये हम दर्शकों को बता दें। 1947 में सबसे बड़ा दंगा हुआ था, उसके बाद 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, फिर 1980, 1990, 1992, 1995, 2001 और 2019 और फिर 2024। ये बताता है कि संभल में किस तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, कैसे हिंदुओं को टारगेट किया गया। और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में जब बड़े बड़े माफियाओं पर एक्शन हो रहा है, जब बुलडोजर एक्शन ने यूपी की पूरी तस्वीर बदली है, एनकाउंटर पॉलिसी से बड़े बड़े माफिया मिट्टी में मिलाए गए हैं, तब जितने भी मौलवी मौलाना हैं उनके होश उड़े हुए हैं। उनको लगता है कि अब संभल में भी न्याय होगा और आने वाले समय में संभल के लोगों को न्याय मिलेगा और इसके लिए सीएम योगी की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जो ये जांच आयोग में रिपोर्ट सामने आई है इसकी जांच कर रहे थे रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, उन्हें यह जांच सौंपी गई थी और उनके साथ अरविंद कुमार जैन भी शामिल थे। और इस रिपोर्ट ने वाकई में पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इस वक्त देश भर में एसआईआर का मुद्दा है और एसआईआर के जरिए ये पता चल पा रहा है कि किस राज्य में कितने फर्जी वोटर हैं। फिलहाल बिहार में एसआईआर का काम लगभग पूरा हो चुका है। 1 सितंबर को वोटर लिस्ट के फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगा। इसके बाद चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर कराने की बात की है। पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव होने वाले हैं और वहां घुसपैठिए सबसे बड़े मुद्दे हैं। लेकिन आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर संभल की मुस्लिम आबादी 85% है तो वहां कितनी बड़ी तादाद में अवैध घुसपैठिए होंगे, क्योंकि पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक सिर्फ राजधानी लखनऊ में 50,000 से ज्यादा घुसपैठिए हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संभल में भी घुसपैठियों की संख्या बहुत होगी। नवेंदु, रिपोर्ट आ गई है तो क्या अब एक्शन में भी तेजी आएगी? सीएम योगी ने पहले ही संभल को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार कर रखा है, लेकिन अब सीएम योगी की तरफ से क्या एक्शन हो सकते हैं? देखिए, इसमें जबरदस्त एक्शन होगा। और एक और बहुत बड़ी खबर जो आई है इस रिपोर्ट के हवाले से वो दर्शकों को बता दें कि संभल को नया आतंकी ठिकाना बताया गया। इस रिपोर्ट में बड़े बड़े आतंकी संगठनों का अड्डा संभल बन गया है। इसमें इंडियन मुजाहिदीन, इसमें आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन हैं जो संभल में पैर पसार चुके हैं और ये रिपोर्ट कह रहा है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संभल किस तरह से कट्टरपंथियों का एक अड्डा बन गया है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो एक्शन मोड में है। जांच आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है इसके बाद तेजी से जांच और आगे बढ़ेगी।
हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। जियाउर रहमान मुख्य आरोपी हैं। जिस तरह से उन्होंने दंगे भड़काए, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लोगों को गुमराह किए, इससे आप समझ सकते हैं कि अब उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। नवेंदु, आपने जियाउर रहमान बर्क का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और संभल हिंसा से उनका सीधा कनेक्शन आपने बताया, लेकिन जो पुलिस की जो रिपोर्ट थी उसमें भी उन्हें मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है कि कॉन्स्पिरेंसी उन्होंने ही रची थी। लेकिन इसके सिर्फ ये जो विधायक हैं वो भी लपेटे में आएंगे या इसमें समाजवादी पार्टी के कई और नेता भी फंस सकते हैं? इस जांच रिपोर्ट में भी मुख्य रूप से जियाउर रहमान और जो विधायक हैं इकबाल, उनको दोषी बनाया गया है और इसकी जो वजह बताई गई है वो उनके भड़काऊ बयान है, जिसमें जियाउर रहमान सीधे सीधे कहते हैं हम इस देश के मालिक हैं, मुसलमान इस देश के मालिक हैं, हमको कोई नौकर समझने की भूल ना करे। और अगर ये बात सीएम योगी तक पहुंची है तो आप सोचिए कि इस पर कितना तगड़ा एक्शन होगा। और जिस तरह से माफियाओं को सीएम योगी ने उनके ठिकाने तक पहुंचा दिया गया है उनकी सरकार के द्वारा, अब संभल की बारी है। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे चलकर ये लोग संभल में षड्यंत्र रचना भूल जाएंगे। जियाउर रहमान हो या इनके गैंग के तमाम लोग हों, जफर अली का भी नाम था, उन्होंने जियाउर रहमान का नाम कबूला था और पुलिस की चार्जशीट में मुख्य आरोपी बनाए गए थे। अब जांच रिपोर्ट आई है, इसमें भी वो मुख्य आरोपी हैं। अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट में जब सुनवाई पूरी होती है तो उसके बाद इस पर क्या फैसले आते हैं। और ये तय है कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक जियाउर रहमान बर्क ही मुख्य आरोपी हैं और उन पर बहुत तगड़ा फैसला होने वाला है। ना सिर्फ गिरफ्तारी होगी बल्कि लंबे समय तक वो जेल में भी रहेंगे, क्योंकि मुख्य साजिशकर्ता जियाउर रहमान बर्क ही है इस पूरे मामले में। नवेंदु, रिपोर्ट में जो मुस्लिम, अब तक अखिलेश यादव जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते आए, जो मुसलमानों की सियासतदान है, जो मुसलमानों की सियासत करते हैं, उनके लिए ये रिपोर्ट जो है वो कितना बड़ा डेंट पहुंचाएगी और किस तरह से बीजेपी इसे बड़े कैनवास पर उतारने की कोशिश करेगी? बहुत बड़ा झटका लगा है अखिलेश यादव को। और जो लोग हिंदुओं पर सवाल उठाते थे, बार बार हिंदुओं को दोषी ठहराने की कोशिश करते थे, हाल में एसआईआर पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, तो वाकई में अब समझ में आएगा कि देश में पिछले 75 सालों में हुआ क्या है। इन पॉलिटिकल पार्टियों ने कैसे एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने की कोशिश की। संभल ही वो इलाका था जहां पर खुलेआम दंगे होते थे, हुड़दंगबाजी होती थी और योगी आदित्यनाथ की सरकार में आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संभल देश के सबसे बड़े प्रदेश का एक जनपद, जहां पर 75 साल लग गए एक शोभा यात्रा निकालने में और हिंदुओं की आबादी 15% हो गई। यानी जिस तरह से पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया गया, एक समय में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 19% हुआ करती थी, आज घटकर 1% से कम हो गई है। बांग्लादेश में 20% हिंदू हुआ करते थे, आज करीब 8% हो गए हैं। ठीक वही मॉडल संभल में अपनाया गया और संभल से हिंदुओं को टारगेट करके, उन पर अत्याचार करके, उनको एक एक करके वहां से भगाया गया। और आज जो रिपोर्ट आई है, जो खबरें आई है, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं और इससे ना सिर्फ बड़े बड़े लोगों की नींद उड़ेगी बल्कि आम लोग हैं उनकी भी नींद खुलेगी। उनको भी लगेगा कि ये जितने भी विपक्षी पार्टियों के नेता हैं ये सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। इनका एक ही मकसद है कि मुसलमानों को एकजुट करो, हिंदुओं को जातियों में तोड़ो और इनके वोट लेकर किसी तरह सत्ता में पहुंचो। इसीलिए तो ये बार बार एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। और पिछले दिनों यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं अवैध घुसपैठियों के खिलाफ। बांग्लादेश अखिलेश की सियासत कितनी प्रभावित हो? अखिलेश की तो पूरी सियासत ही प्रभावित होगी। जियाउर रहमान बर्क जैसे ही दोषी साबित होंगे कोर्ट में, सबसे पहले उनकी सदस्यता आ जाएगी, वो जेल जाएंगे, यानी सीधे समाजवादी पार्टी कटघरे में आएगी। पहले ही उन पर माफियाओं को संरक्षण देने के सीधे आरोप हैं। हाल के दिनों में कैसे पूजा पाल को लेकर अखिलेश यादव एक्सपोज हो गए। एक माफिया के समर्थन के लिए उन्होंने एक लाचार विधवा महिला विधायक को पार्टी से बाहर निकाल दिया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अखिलेश यादव कितने ज्यादा बौखलाए हुए हैं। और जब ये रिपोर्ट आई है तो निश्चित तौर पर आज की रात अखिलेश यादव जो है वो सो नहीं पाएंगे। उनको समझ में नहीं आएगा कि अब कैसे इसका जवाब दिया जाए, क्योंकि जियाउर रहमान तो उनके बहुत करीबी हैं। जहां भी अखिलेश यादव जाते हैं उनके बगल में नजर आते हैं। मस्जिद विवाद कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि उनके परिवार से उनका पुराना नाता है। मस्जिद विवाद कैसे भूलेंगे? अखिलेश यादव की तो आदत रही है हिंदुओं पर सवाल उठाने की, राम मंदिर पर सवाल उठाने की, लेकिन मस्जिद और मजार की तो सियासत वो खुलकर करते हैं। इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, संभल कई बार जाते हैं, लेकिन इस बार सीएम योगी भी संभल गए थे। उन्होंने संभल से सभी माफियाओं को चिताया और चेतावनी दे दी कि अब जो है न्याय होगा और जो भी बचे खुचे माफिया हैं अगले चौराहे पर उसे लटकाया जाएगा।
जिस तरह से पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम की गई है, उसी तरह से अब संभल में भी सारे एक्शन लिए जाएंगे। और सीएम योगी जब संभल गए थे तो उन्होंने सिर्फ कानून व्यवस्था की बात वहां नहीं की, उन्होंने संभल को हजारों करोड़ की सौगात दी, विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और बताया कि पिछले 8-9 सालों में उनकी सरकार में कैसे संभल की तस्वीर बदली है, कैसे वहां पर जो वफ गैंग है उनके कब्जों से संभल को मुक्त कराया गया है और आम लोगों को एक ऐसा माहौल दिया गया है जिसमें वो अपनी जिंदगी को बहुत शांति से और बहुत सही ढंग से जी रहे हैं। यानी जो लोग पहले अराजकता फैलाते थे सड़कों पर, हिंदुओं के जब त्योहार होते थे तो हिंदू घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज संभल की पूरी तस्वीर बदली है। और अब जो रिपोर्ट आए हैं, इसके बाद मामला कोर्ट में जैसे ही सुनवाई पूरी होगी, इस पे फैसला आएगा, इसके बाद अखिलेश यादव की पूरी पॉलिटिक्स धरी की धरी रह जाएगी और यूपी में वो होगा जो आज तक कभी पहले नहीं देखने को मिला था। चलिए नवेंदु, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल हिंसा को लेकर जांच आयोग की जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे विपक्षी पार्टियों के पैरों तले जमीन भी खिसक गई है, क्योंकि जो मुसलमानों की राजनीति करते आए हैं, जो सियासतदान हैं, उनकी सियासत पर एक बड़ा डेंट। और ऐसे में जैसे ही कोर्ट में ये पूरी रिपोर्ट पहुंचेगी, उसके बाद इस पर सीएम योगी का तेजी से एक्शन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि संभल को लेकर सीएम योगी पहले ही एक बड़ा प्लान तैयार कर चुके हैं। यानी कि अयोध्या की तर्ज पर अब संभल को भी सजाया और संवारा जाएगा और उसका विकास किया जाएगा। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।